तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो बच्चे विरोध नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो बेवकूफ रहेंगे, अगर वो अनपढ़ रहेंगे, अगर वो अनसाइंटिफिक रहेंगे, तो इनका फायदा है जो सत्ते में बैठे हुए लोग। जब ये सरकार कुछ भी अनशन बोलने की कोशिश करे, बच्चों ने खुद वीडियो बना के कि ये हमारा स्कूल का हालत है, ये टॉयलेट का हालत है, ये लाइब्रेरी का हालत है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री पीआर मंत्री बन के चुके हैं, पीआर एजेंसी लिटरली चला रहे, रात के 12 बजे 1 बजे आके, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, आके हेलो फ्रेंड्स बोल के वीडियो बना रहे, कोई कंपटीशन कर रहे हैं क्या बच्चों के साथ? तो ये हरकतें करोगे तो स्टूडेंट्स के सामने आप जोकर से ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बन रहे वो। गेल्या महिन्यात दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून देशाचे शिक्षण मंत्री त्यावेळेचे असणारे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. मात्र या सगळ्याच्या पाठीमागे जी काही विद्यार्थी संघटना होती किंवा जे काही विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व होतं ते आज या ठिकाणी आपल्यासोबत आहे. त्याचबरोबर सोनम वांगचुक यांच्यासोबत ज्यांनी उपोषण केलं त्या भारतीय स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहसचिव, राष्ट्रीय सहसचिव आयशी घोष आपल्यासोबत आहेत. आयशी, क्या बताएंगे, आपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है और उसके बाद देश में बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद ये जो सिचुएशन या ये जो प्रोटेस्ट का है वो खत्म हो गया या कुछ और, आप उसके बारे में आगे क्या करना है? देखिए, जब तक शिक्षा व्यवस्था को हम लोग बेहतर नहीं कर पाते हैं तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जंतर मंतर में 37 दिन का जो आंदोलन था, वो आंदोलन इसलिए था क्योंकि नीट की पेपर लीक हुई, 22 स्टूडेंट्स का उसके कारण सुसाइड हुआ और उसको चलते हुए हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरे देश भर में से ये आवाज़ उठाने लगे कि उनके साथ भी शिक्षा व्यवस्था में जो हालत है वो उसको सामने लेके आए। अभी हमारी जिम्मेदारी है एज अ छात्र संगठन कि उन संघर्षों को हम आगे लेके जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक अहम बात है, क्योंकि 12 साल में जिस सरकार ने बोल दिया था कि इस सरकार के दौरान किसी का इस्तीफा नहीं होगा, उस सरकार को झुकाया छात्रों ने। लेकिन जो शुरुआत है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन से, हमें लगता है कि वो एक पहल है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम लोग कर पाए, लेकिन सिर्फ रेजिग्नेशन हमारा मांग नहीं था। हमारा मांग है एनटीए जैसे बॉडीज़ जो अभी भी करप्शन करते हैं, ऐसे बॉडीज़ को स्क्रैप करने की ज़रूरत है। हमारा मांग है कि शिक्षा के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया गया है, वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को उसमें फ़ंड दे के फिर से खोलने की ज़रूरत है, नए स्कूल्स को खोलने की ज़रूरत है। हमारा मांग है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जिस तरीके से फ़ीस का बढ़ोतरी होते जा रहा है, उसको कट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, बाकी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, बहुत सारे मांगे हैं। और पेपर लीक सिर्फ नीट में या हम लोग देख रहे हैं एनटीए में, सोशियोलॉजी में नहीं हो रहा है। आज के समय पे झारखंड में छात्र समुदाय है वो सड़क पे है, उनके स्टेट के जो पेपर लीक है उनको सामने लेते हुए। तो बात है कि स्टूडेंट्स कितना सफ़र करें। ये सिस्टम द्वारा हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमारे भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उसके बाद कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन तमाम सारे इशू को लेकर हम संघर्ष करेंगे। मैंने देखा कि आप जो एनईपी की नहीं, जो ये न्यू पॉलिसी है उस पर भी बहुत सारे सवाल है। आखिर क्या दिक्कत है इस एनईपी में आपको? देखिए, शिक्षा नीति एक देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन भाजपा के दौरान जो शिक्षा नीति आई है, हमें उस शिक्षा नीति के अंदर जो प्रणाली है उससे दिक्कत है। शिक्षा नीति होनी चाहिए। एसएफआई ने भी एक बेहतर शिक्षा नीति का, अल्टरनेटिव शिक्षा नीति का मांग रखा है सरकार के सामने, लेकिन जो शिक्षा नीति बीजेपी आरएसएस लागू करना चाह रहा है वो शिक्षा नीति क्या है जहाँ पे फंड कट्स होगा? वो शिक्षा नीति क्या है? यूजीसी जैसे बॉडीज को जो फंडिंग करता है यूनिवर्सिटीज को, वो बंद हो जाएगा। वो शिक्षा नीति क्या है कि आरएसएस के स्कूल्स तो चलेंगे, एनजीओस के द्वारा आरएसएस के स्कूल्स चलेंगे, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आम किसान मजदूर के घर से जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सरकारी स्कूल्स में, वो स्कूल्स बंद हो जाएंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी है आज कि जो अमीर का बच्चा है वो तो क्वालिटी एजुकेशन ले पाएगा, वो विदेश में भी जाएगा पढ़ने, वो नौकरी के लिए भी सोचेगा, वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन हमारे जो आम घरों से बच्चे उठ के आ रहे हैं उनको क्वालिटी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ से हमें तकलीफ है कि ये नई शिक्षा नीति के द्वारा किया जा रहा है, और नई शिक्षा नीति के द्वारा एक और चीज़ भी किया जा रहा है, तो एक निजीकरण, बाजारीकरण तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात है कि सिलेबस चेंज, जो अनशन चीज़ें हैं वो अभी आप देखो, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास के तबकों से बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो बेवकूफ़ रहेंगे, अगर वो अनपढ़ रहेंगे, अगर वो अनसाइंटिफिक रहेंगे, तो इनका फायदा है जो सत्ते में बैठे हुए लोग, क्योंकि वो आदिवासी इलाके में जाते हैं, ज़मीन बेच के अदानी के हाथ में कर देते हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो बच्चे विरोध नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो ये ऐसा एक माहौल बनाना चाहते हैं कि
शिक्षा भी मिले तो कैसा शिक्षा मिले, आरएसएस कंट्रोल करना चाह रहा है। इसलिए ये अगर टीचर्स आप देखें, रिक्रूटमेंट, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, वो अपने विचारधारा के लोग सिर्फ घुसा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जगह ना रहे इस डेमोक्रेसी के अंदर जो विरोध का एक मतलब एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। एक जो अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, और कुछ नेता थे या कुछ ऐसे लोग थे जो इन स्टूडेंट को एंटी नेशनल भी कहते थे, या फिर इनको किसी विदेशी देश से फंड मिलता है, ऐसा भी आरोप किया जाता था। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, भाजपा का जो स्क्रिप्ट है, अब ये जो जेनजी है बोले, या अभी जो स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे, आपने देखा है इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, सब कोई समझ चुका है जब इनके पास और कुछ नहीं बात होता है तो ये बोल देते हैं कि आप चाइना से फंडिंग लेके आए हो, पाकिस्तान से फंडिंग लेके आओ, बांग्लादेश से फंडिंग लेके आए हो, कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ये है कि बच्चे कोई बेवकूफ़ नहीं है। आज के समय में सबके पास सोशल मीडिया है, आज के समय पे सबके पास फ़ोन है। जब ये सरकार कुछ भी अनशन बोलने की कोशिश करे, बच्चों ने खुद वीडियो बना के कि ये हमारा स्कूल का हालत है, ये टॉयलेट का हालत है, ये लाइब्रेरी का हालत है। आप देखिए और बताइए कि आपने बोला है करोड़ रुपए स्कूल्स पे खर्च हुआ है, आप बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों की हालत ऐसे क्यों है? बच्चे खुद दिखा के वीडियो बना के सरकार को टैग कर रहे हैं कि आप बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये फंडेड है, तो क्या ये हालत नहीं है हमारे पास रियलिटी? किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है हमें आवाज उठाने के लिए। तो ये बात है कि बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट ने दिखा दिया है कि ऐसे प्रोपागेंडा से ये जो लड़ाइयाँ है, संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है। जो गोदी मीडिया है, जो ऐसा एक मीडिया है जो बायस तरीके से रिपोर्टिंग करती है, इस समय के जो छात्र थे, नौजवान थे, उन्होंने तो उसको रिजेक्ट किया है। उनको जंतर मंतर से बोला गया है कि आपको हमें कवर करने की जरूरत भी नहीं है, हमारे फोन्स, हमारे मोबाइल्स, हमारे इंटरनेट सफिशिएंट है हमारी जो सच की बात है उसको दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स ने एक अल्टरनेट मीडिया खुद बनाया है, खुद के ताकत से, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट का प्रोपागेंडा फेल किया है। अभी आप मीडिया के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेटा पे भी कुछ चार्जेस लगाए, मतलब उनको भी किया है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट है उनको हटाने की बात की है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट अभी मेटा या फिर सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का काम होता है उनको इतने एमपीज इलेक्ट करके, उनके पॉलिटिकल पार्टी को जनता ने विश्वास करके तीसरी बार जिता के पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि वो जनता के लिए काम करे, कि वो स्टूडेंट्स के लिए काम करे, वो एडुकेशन पे कुछ करे। अब हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री पीआर मंत्री बन के चुके हैं, पीआर एजेंसी लिटरली चला रहे, रात के 12 बजे 1 बजे आके, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, आके हेलो फ्रेंड्स बोल के वीडियो बना रहे, कोई कंपटीशन कर रहे हैं क्या बच्चों के साथ? बात यह है कि काम का काम नहीं है, कुछ एक काम नहीं गिना सकते प्रधानमंत्री की जो जिन्होंने किया है, जिसकी वजह से आज स्टूडेंट्स को फायदा है। तो ये इसी तरीके से ये लोग प्रोपागेंडा चला के कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जब इनके वीडियोस को हटा दिया जाता है या कभी उनके वीडियो को दिक्कत हो, उनको बहुत आफत लगती है कि अच्छा मेटा ने ये कर दिया या उनका रीच नहीं जा पा रहा है। तो ये हरकतें करोगे तो स्टूडेंट्स के सामने आप जोकर से ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बन रहे हैं वो। लेकिन फिर भी ठीक है, प्रधानमंत्री है, उस ऑफिस का लोग लहजा करते, रेस्पेक्ट करते, तो हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों का सुने, देखे और काम पे लगे। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके सिविल सर्विस एग्जाम में भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उस प्रोटेस्ट की तरफ आप किस तरह से देखिए, या एसएफआई की आपकी भूमिका क्या है? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है। देखिए, ये हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर सवाल है कि अगर वो अपोजिशन एक तरीके का है, अगर वो उस हर सरकार में है झारखंड में और देश भर में एक अपोजिशन का आवाज़ बुलंद करने में है, तो हेमंत सोरेन पे हमारा सवाल है कि आप बीजेपी से कैसे अलग हो, आपको दिखाना पड़ेगा। आप पुलिस यूज़ करके, टीयर गैस यूज़ करके, स्टूडेंट्स को मार के आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप स्टूडेंट्स को दबा सकते हो। तो इसके स्टूडेंट्स के ऊपर झारखंड के अंदर जो बर्बरता हुई है पुलिस द्वारा, जिस तरीके से सरकार ने फोर्स को यूज़ किया है, उसको तो एकदम कंडेम करते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम झारखंड के अंदर देखें, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, उस पर सरकार कुछ हद तक कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है। ऑफकोर्स स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं उनके साथ खड़े हैं। हम यही बोलना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है कि आप एक और एग्जाम्पल मत खड़ा कीजिए कि बीजेपी जो पूरे देश भर में करने की कोशिश कर रहा है, सेंट्रल में रह के कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाए, डायलॉग ना करे, या आप भी एक ऑल्टरनेट मॉडल तैयार कर सकते हो झारखंड के अंदर, जहां आप स्टूडेंट की डेलीगेशन से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके इसको सेटल और सॉल्व करने की कोशिश करो और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाए। ये कि ना कि अभी स्टूडेंट्स का मांग लिया और फिर अगले साल फिर से
पेपर लीक हो गया, या ऐसा एजेंसीज को जो मैंने आज पढ़ा भी कि ऐसे एजेंसीज को पेपर करवाने दिया गया है जो एजेंसीज के ऊपर पहले से ही बहुत सारा आरोप था। तो ऐसे संस्थान को क्यों दिया जाता है एग्जाम, क्यों वेरीफाई नहीं किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें हमारी मांग है। और एसएफआई जो झारखंड हमारा राज्य कमेटी है, उसके जो कन्वीनर है स्टेट के, झारखंड के जो हमारे एसएफआई के एक्टिविस्ट हैं, वो पहले दिन से उस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। वो पहले दिन से वहाँ पे जो अनशनकारी छात्र हैं उनके साथ भी है, सॉलिडेरिटी में है। आने वाले समय वहाँ के जो मोर्चा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, जो भी डिसाइड करेंगे हम उनके साथ हैं। और यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट के ऊपर फोर्स नहीं यूज़ होना चाहिए। उनके डिमांड्स को पीसफुली सुन के उसको सेटल करने की ज़रूरत है। और अभी उस प्रोटेस्ट के बाद देश के जो मतलब अभी अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, इनसे भी आप मिल चुके, राहुल गांधी से आप मिल चुके, तो क्या लगता है कि उनका क्या नजरिया है इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, या जो कि अभी दिक्कत चल रहा है उसके बारे में? देखिए, अपोजिशन को अगर हम लोग देखें, उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तो एक तरीके से सपोर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ इशू। नीट पेपर लीक ऐसा इशू है जिसपे सारे अपोजिशन पार्टीज का समर्थन है कि ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जो 22 स्टूडेंट्स की को आत्महत्या करना पड़ा सिस्टम के सप्रेशन के वजह से, वो भी उनका मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके का समर्थन है। पार्लियामेंट में भी एक तरीके से आवाज़ उठने की कोशिश की गई है। बट जैसे हमें पता है, भाजपा का जो तानाशाही सरकार चल रहा है, वो ना किसी को बोलने दे रहे, ना सदन चलने दे रहे। ऐसा पेपर लीक बिल लेके आए जहाँ पे पेपर लीक खत्म नहीं होता, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 50 अगर पहले लोगों को फाइन देना पड़ता तो उसको 80,000 कर दिया है। सिर्फ इतना ही काम हुआ है। लेकिन पेपर लीक कैसे बंद होगा, उसको लेके कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई है।